दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार की देर शाम हरियाणा के रेवाड़ी शहर के वीर सावरकर उद्यान में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन दर्शन पर आधारित 32 पृष्ठीय पुस्तक का विमोचन प्रमुख उद्योगपति अशोक सोमानी ने मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य लोगों के साथ किया। वीर सावरकर विचार मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में इस मंच के संरक्षक पंडित श्रीनिवास शास्त्री, एडवोकेट रणजीत सिंह, बुद्धदेव आर्य, सुधीर भार्गव, देशराज आर्य, दिलीप शास्त्री, सत्यवीर नाहड़िया, विप के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मित्तल समेत दर्जन भर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम का मंच संचालन कवि एवं लेखक गोपाल वशिष्ठ ने किया। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की एक खास रिपोर्ट के समुद्र में, और वो उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए छलांग लगाई और मीलों दूर जाकर के वो निकले। वो उनको डरपोक कहना ये अपमान है, क्रांतिकारियों का भी और देशभक्तों का भी बहुत भारी अपमान है जो आजकल जैसे नेता कर रहे हैं। कार्य हुए हमारे यहाँ, उन्होंने अपनी पराकाष्ठा दिखाई आज़ादी के लिए, और उनको भी इन्होंने ऐसे अपमानित कर करके, और फिर ये देश की आज़ादी के लिए कितने कष्ट सहन किए। काले पानी की सज़ा नाम सुनकर ही आदमी कांपने लग जाता था। और उन्होंने कितना, और एक ये जो कहते हैं ना कि भाई माफ़ी मांग ली थी, वो एक इनकी रणनीति का हिस्सा था कि एक बार बाहर जा कर के दोबारा शक्ति इकट्ठी कर करके लोगों को दोबारा और हिंदुत्व के मजबूती के लिए काम करने की एक वो नीति थी। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मोदी जी के बड़े भाई हैं सोम भाई मोदी जी, वहाँ मुझे शास्त्री जी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। और जब हम वहाँ पहुँचे तो 2:30 बज रहे थे, और उन्होंने जाते ही जो सम्मान के साथ उन्होंने हमें सब दिखाया कि देखो मैं तो सामान्य सा कार्य करता हूँ, और कैसे यहाँ इतने इसमें रहता हूँ जो ये अनाथ आश्रम में इसमें चलाता हूँ रिटायर्ड होने के बाद। और फिर सारा दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये यहाँ कितनी वृद्ध महिलाएं भी बैठी हैं और हैं, ये गीता पढ़ रही हैं। और फिर कहा भोजन करिए। हमने कहा ये भोजन तो हम करके चले हैं वहाँ से। कहा मैं 2:30 बज गए, मैं भी तो यहाँ आपके साथ वजह से भूखा हूँ, आप मेरे साथ भोजन करेंगे। यानी कितने सुहृद और कितने सामान्य से सरल दिखने वाले व्यक्ति, और आज उन्हीं में से कितने विशेष नरेंद्र भाई मोदी भी आज हमारे सामने, कितना देश का एक तपस्वी, एक विश्व को संगठित करने वाले कितने महान व्यक्ति। अब ये सब भारत के कण कण में अंकित गौरवगान हमारा है। ये देश भारत का ऐसे लोगों का है, वीर सावरकर जी का है। और नाविक का तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटी सी सभा है लेकिन इसकी आवाज धीरे धीरे चलेगी और दूर तक पहुंचेगी। जैसे इन्होंने बताया अंडमान निकोबार का, इस सभा के जो शोभा है वो हमारे शहर के प्रमुख समाज सेवी, उद्योगपति भी लोग कहते हैं। उद्योग हर आदमी करता है, हर आदमी उद्योगी है, लेकिन उद्योगपति उसको कहते हैं जो अपने उद्योग में सफल हो जाए। मान सरोवर का जल बन जाए। मान सरोवर में से गंगा निकलती है, सतलुज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, लेकिन मान सरोवर का जल 1 इंच भी कम नहीं होता। उसको कहते हैं उद्योगपति, जिसका दरवाजा सारी रेवाड़ी की हर संस्था के लिए खुला हुआ है। वीर सावरकर अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो यदि ये सरकार 70 साल रही, इन्होंने तोड़ मोड़ के पेश किया है। जैसे गुरुजी ने ये मुहिम 60 साल से चला रखी है। आम आदमी चलाता तो गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, वीर सावरकर का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये अब 10 साल से सरकार आई है, जब लोगों को पता है वीर सावरकर भी एक योग्य सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया। तो मैं आपसे के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी डिग्री ठुकरा दी हिंदुस्तान की आन शान के लिए, तो उस आदमी को आज हर
कार्यक्रम में स्कूलों में बढ़ चढ़ के उनके बारे में बताया जाए, जो लोगों को पता लगे कि देश के इतने बड़े क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, डिग्रियां त्याग दी। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, जहां भी कोई जिक्र हो तो वीर सावरकर का जरूर जिक्र हो। आज मैं तो बधाई देना चाहूँगा शास्त्री जी को कि उन्होंने एक ज्योति जला रखी है जो समय समय पे हमें वीर सावरकर जी के बारे में याद दिलाती रहती है। मैं फंक्शंस इनके अटेंड करता रहा हूँ, बड़े लगन से वो फंक्शंस अरेंज करते हैं। इनके साथ मैं भी एक टूर पे गया था अंडमान निकोबार, और वो जो जगह है, जो जेल है, जो बड़ी दुर्गम जगह पे बनाई हुई है। आप जेल तो नेहरू जी भी गए थे और सावरकर जी भी गए थे, एक ही समय पे गए थे। पर ये जो पोर्ट ब्लेयर की लेक का जो जेल है, सेलुलर जेल जिसको हम बोलते हैं, तो अंग्रेज़ों ने पहले उस द्वीप पे एक कर्नल ब्लेयर को भेजा कि वो उस जगह को आबाद करना है, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल ही था। उनके संपादकीय पृष्ठों पर मैंने पढ़े हैं, इसलिए बड़ी विनम्रता से कि उनकी अलग से नई पीढ़ी में एक चेतना आई है और उनका जो उद्देश्य था वो धीरे धीरे साकार रूप ले रहा है। अब हम सब का यही दायित्व बनता है कि शास्त्री जी ने जो पूरा जीवन अपना लगाया है, हम उनके आदर्शों पर चलकर आगे इसको बढ़ाएं। मैं मंच का भी कृतज्ञ हूँ कि आप प्रतिवर्ष आते हैं और सामने जो लोग बैठे हैं ये अपने आप में संस्थाएं हैं। आप भी चाहिए, आदेश होता है कि इस बार श्री कृष्ण भवन, इस बार अग्रवाल धर्मशाला, इस बार लायंस भवन, वो जहाँ भी आदेशित निर्देशित करते हैं सभी जुनूनी लोग पहुँचते हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सावरकर विचार मंच का जो ईश्वर की प्रेरणा से हमने अंकुर लगाया था, वो आज रेवाड़ी में वटवृक्ष बन गया है। एक तो हमने वीर सावरकर न्याय मंच की स्थापना की। जितेंद्र यादव एडवोकेट यहाँ बैठे हैं, ये उसके मंत्री हैं। दूसरा, हमने वीर सावरकर स्वास्थ्य मंच की स्थापना की डॉक्टर पवन गोयल को। तो कल उन्होंने लायंस क्लब के अंदर बहुत बड़ा आयोजन किया और 170 आदमी इलाज करवा के गए। बहुत से डॉक्टर आए थे बाहर से। तो मैं डॉक्टर पवन गोयल का भी धन्यवाद करता हूँ और जितेंद्र यादव का भी कि वीर सावरकर विचार मंच के अंतर्गत ये दो संस्थाएं काम कर रही हैं और भी आगे निकलेंगी। और सतवीर नाडिया कहाँ है? मेरे पीछे उधर भाई, कविता सुनाने से काम नहीं चलेगा, महाकाव्य लिखना है। अपनी जिंदगी में बतेरी कविता लिख ली, बतेरी किताब। वीर सावरकर को अपने शब्दों में बांधो और शुरू से लेकर आखिर तक लोगों के सामने करो कि ये नाडिया ने वीर सावरकर को लिखा। उस दिन बताइए लोगों को भी शास्त्री जी की प्रेरणा से हमने ये करा, ये करा, ये करा। मैं भी सुनूंगा, ऊपर से सुनूंगा मैं, तो वो उस दिन लिखने को। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि को, जो एक सकारात्मक सोच के साथ समाज सेवा से जुड़े हैं। और एक शब्द में यदि मैं कहूं कि वो कहना चाहते हैं कि अगर बात अच्छी है तो हर जगह चर्चा करो, बात अगर अच्छी है तो हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो, पहले उसे अच्छा करो, पहले उसे अच्छा करो। आदरणीय विजय अशोक सोमानी। लेट आया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य 2 दिन से खराब चल रहा था, परंतु यहाँ आकर मैंने देखा कि अगर मैं नहीं आता तो शायद बहुत ही बड़ा दिन आज का मेरा दुखदाई दिन होता। हाँ, शास्त्री जी ने इस प्रेरणा जो वीर सावरकर जी के ऊपर चला रखी है, मुझे भी 2-3 बार मौका मिला है और आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि आप देश की आज़ादी के सही मायने पूरा कराने के लिए सब सहयोग दे रहे हैं। जहाँ तक सवाल आता है, शास्त्री जी ने मेरे बारे में जो बताया वो बहुत ज़्यादा है। मैं आप में से ही एक हूँ, मैं ऐसा मैं समझता हूँ। नाडिया जी का जिस तरह से बताया उन्होंने, वो शास्त्री जी खालिटा के जो बताए, मुझे ये भी याद आता है पहले बार किसी ने उस परिवार से, अगर इस हरियाणा में सांग की जो परिभाषा होती थी, सांग जो देखा जाता था वो उन्होंने ही किया था। उनके मतलब
फोर फादर्स ने, शायद नाड़िया जी को मैं अप टू डेट कर दूं, राम कुमार खालेटा से। तो जहाँ बात आ रही है इसी तरीके से श्रीनिवास जी ने कहा, शास्त्री जी ने, कि मैं ऊपर से देखूंगा भगवान क्यों अभी आपकी हेल्थ ठीक है, ऐसा क्यों करे। और जहाँ तक मंच संचालन का बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग सभी लोगों ने मिलकर बोला होगा और मंच संचालन इस तरीके से किया गया कि उन्होंने अपनी वाणी से ही सब बातें हम लोगों के सामने इसकी बताई और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात रखी। शास्त्री जी का अभी 2 बातें मेरे को आदेश हुए हैं और गेट वगैरह का, वो प्रशासन से एक बार परमिशन जरूर मेरे ख्याल में लेनी चाहिए और वो लेने के बाद अपन उस पर विचार अवश्य करेंगे। ये मैं कह। शास्त्री जी, एक कार्यक्रम हुआ है वीर सावरकर की स्मृति में, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? वीर सावरकर निवारण दिवस आज यहाँ पार्क में उद्यान में, वीर सावरकर उद्यान में मनाया गया है और इसकी रूपरेखा हमारे श्रीनिवास शास्त्री जी, हमारे गुरु जी जो हैं, उन्होंने तैयार की है और सभी संस्थाओं के बड़े बड़े पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। अशोक सुमानी जी मुख्य अतिथि थे, सुधीर भार्गव जी और राधेश्याम मित्तल जी विश्व से वो भी यहाँ पधारे थे। तो सब लोगों का एक ही विचार रहा कि वीर सावरकर एक ऐसे राष्ट्रभक्त हुए हैं जो कि भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को और भारत को अखंड बनाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। सर्कुल जेल के अंदर उन्होंने 10 वर्ष जो है कोल्हू चला करके और तेल निकालते रहे, यातनाएं सहन करते रहे और अपना जीवन इस भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए समर्पित किया और उनको 2 जीवन कारावास हुए। उस 2 जीवन कारावास के अंदर कई तरह के उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, तो कभी घबराए नहीं। उन्होंने सारा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। उनके और भी भाई थे, उन लोगों ने भी भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित किया और मैं समझता हूँ कि ऐसा देव पुरुष अगर संसार में उत्पन्न हुआ तो उस भारत माता की सुरक्षा के लिए, उस भारत माता की आज़ादी के लिए, उस भारत माता के यश और कीर्ति और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने आप को धन्य समझा और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ ये रेवाड़ी के अंदर 40 वर्षों से श्रीनिवास शास्त्री जी ने ये अलख जगाई हुई है, ये अखंड दीप जगाया हुआ है, जिसके द्वारा यहाँ पर हम लोग सब प्रकाशित हैं, आनंदित हैं और उस बात को हमने ये ग्रहण किया है, स्वीकार किया है कि हम इस जोत को बुझने नहीं देंगे और सदा सदा के लिए इसको जीवित रखेंगे और आगे इसी तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे। हम इन प्रोग्राम में पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से सदा लगे रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे, पूरा क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम शास्त्री जी ने किया है। मैं 3-4 बार इस प्रोग्राम में आया हूँ। मैं इस प्रोग्राम को देखकर मैं ये मानता हूँ कि वीर सावरकर जी जैसे अगर नेता नहीं होते तो ये देश आज़ाद होने में और समय लगता और हम गुलामी की जंजीरों में अभी भी जकड़े रहते हैं। उनके उससे आदर्श मैं एक बात समझता हूँ कि आज देश की आज़ादी में जो हम पूरे सांस ले रहे हैं वो सांस शायद नहीं ले पाते। सर, जिस जगह ये कार्यक्रम हुआ है उस जगह की यदि पार्क की बात करें तो इसमें काफ़ी परेशानियां हैं, लोगों को बैठने की दिक्कत है, यहाँ 4 दीवारी तक नहीं है, तो क्या कहेंगे, पशु यहाँ बांधे जाते हैं? नहीं, ये तो प्रशासन की बहुत ही नाकामी कह सकता हूँ मैं। कारण जिस वीर सावरकर जी की वजह से जिन्होंने इतनी यात्राएं सही देश के लिए, अगर हम उनकी याद में प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो प्रशासन की मैं तो बहुत बड़ी नाकामी समझता हूँ। तो क्या आग्रह करेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से करूँगा उसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए और कोई भी तरीके का सहयोग आर्थिक अगर समाज से भी लेना है तो उसमें मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा, जो भी है तो करने की कोशिश की जाए। आपका परिचय सर? मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं यहाँ पर अधिवक्ता के तौर पर काम करता हूँ। इसके अलावा विवेचना IAS एंड जुडिशरी एकेडमी का डायरेक्टर हूँ।
सर आज ये एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पुस्तिका का विमोचन हुआ है वीर सावरकर की जीवन के ऊपर। जी। क्या कहेंगे, पुस्तिका आपने देखी? ये पुस्तिका बहुत ही संक्षिप्त में और गागर में सागर समाने की कोशिश की है। बहुत ही ऐसे पहलुओं को छुआ है इस पुस्तक ने जिनके बारे में आम जन अनभिज्ञ थे और युग दृष्टा तो थे ही, इस बात में कोई संशय नहीं है। वीर सावरकर ने जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नेहरू जी को आगाह किया था और उसका परिणाम हमने 62 के युद्ध में भुगता। इसी तरह से हिंदू के बारे में और उनको जिस तरह से यहाँ स्थापित किया जा रहा है कि वो भेदभाव करते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे। वो कहते थे कि हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, लेकिन एक नागरिक बन के रहे। देश को सर्वप्रिय मान के उनका हमेशा ये पहल रही कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए और जो भी नागरिक है वो धर्म बाद में आए, उसकी जाति बाद में आए, सबसे पहले हो तो वो भारतीय नागरिक हो। तो पुस्तिका की अगर बात की जाए तो देशभक्ति का है, उसके सोशल जस्टिस की जैसे बात की जाती है, हाँ तो जी। क्या ये पहलू कहाँ तक छुआ जा रहा है इसमें? न्याय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस पुस्तक में बहुत अच्छे से इस चीज़ को रखा गया है कि यदि भारत को लेकर उनके जो स्वप्न थे, वो जिस तरह की कल्पना एक भारत की करते थे, यदि वो साकार हो जाता तो भारत आज से कई दशक पहले विश्व गुरु हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वीर सावरकर ने सुरक्षा की दृष्टि पर, नागरिकता की दृष्टि पर, राष्ट्रीयता की दृष्टि पर, इन सब पर, और हिंदू राष्ट्र का अर्थ कभी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम नहीं लगाया। वो इनसे ऊपर उठ गए थे और वो जो व्यक्ति था, जिस समय वो सेलुलर जेल के अंदर लिखते हैं कि जब मैं दूब का जो घास है उसके ऊपर मेरा पैर पड़ता है तो मुझे ये आभास होता है कि इसके अंदर भी आत्मा है। जो प्रकृति के बिल्कुल छोटी से छोटी घास में भी जीवन देख रहा है, ऐसे व्यक्ति तो इस देश की धरोहर है और उनकी बातें समझना, उनकी बातों पर चलना, उनकी बातों से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना, ये हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। ये पुस्तिका जो है श्रीनिवास शास्त्री जी ने जो लिखी हाँ, है, हाँ। इसमें से युवाओं को या जो छात्र हैं, छात्र वर्ग को क्या संदेश मिलता है? शास्त्री जी का पूरा जीवन ही सावरकर पर बीता है, उनने हमेशा इसके लिए किया है। छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात ये कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष जो है, आपको जीवन में संघर्ष हमेशा ऊंचा उठाता है। संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है और जो संघर्ष करने छोड़ देते हैं वो अंतकाल काल का ग्रास बन जाते हैं। तो यदि विद्यार्थी ने, यदि देश के नागरिक ने, यदि देश को ऊंचा उठाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का, वो है तप का, वो है तपस्या का, वो है वीरता का और वो है साहस का, वो है पराक्रम का। इन सब से ही वो ऊपर जाएंगे और सावरकर के जीवन से अच्छा ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता और इससे अच्छी प्रेरणा मिल भी नहीं सकती।